श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 1 अप्रैल को सोमवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष पर्व है। आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है, इसीलिए आपको इस दिन चावल के कुछ दानों से और शहद से ओम वाला शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके व्यापार में उन्नति के लिए है, जो आपकी नौकरी में पदोन्नति के लिए है, जो आपके धन धान्य के भंडार को बढ़ाने वाले हैं, जो आपकी नौकरी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए है, जो आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो गलत मार्ग पर है, तो इस उपाय के माध्यम से उस व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान होगी। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो भी गलत संगत है वह भी दूर होगी। पूज्य गुरु जी का यह उपाय यदि आप इस सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का अंत होगा और आपको भी अपने जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यह होलिका दहन के बाद पड़ने वाला सोमवार है और आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को और सारे संकटों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने वाला है या फिर आपकी किसी भी प्रकार की अधूरी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और लोटा जो है आपको तांबे का नहीं लेना है, आपको स्टील का एक लोटा लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस स्टील के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और साथ ही साथ इसमें आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी डाल देना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप 2 बूंद कच्चा दूध भी इस पात्र के अंदर डालते हैं तब भी आपको इस उपाय का पूर्ण फल ही प्राप्त होता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना भी लेना होगा। चावल का दाना लेते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस एक चावल के दाने को और स्टील के पात्र को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप इस सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, इस पात्र के अंदर आपने एक चावल का दाना डाला है, साथ ही साथ कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया है। तो इस पात्र से आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर यह जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे आप ये जल अर्पित करेंगे तो यह जल जो है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा। तो जलाधारी के नीचे आपको एक अन्य खाली पात्र रख देना है, जिससे कि ये जल जो है उस पात्र के अंदर आ जाए। आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, स्टील का ग्लास भी रख सकते हैं, केवल आपको एक खाली पात्र रखना है। फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो ये जल झेला है इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने आसपास किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि यदि हम सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, क्योंकि सोमवार के दिन साक्षात बेलपत्र के वृक्ष में महालक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यदि हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव और माता पार्वती एक साथ बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपने जो ये जल एकत्र किया था इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में यानी कि बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी माता पार्वती से प्रार्थना करनी है जो आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी। उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोलना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम शिव और शक्ति वाला यह उपाय कर लेते हैं तो इससे हमें एक साथ महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस उपाय को इस सोमवार के दिन करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से।
फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। फिर अंत में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मात्र इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी के अनुसार प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। प्रदोष काल में यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है इस पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है और नीचे वाली जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको शहद की एक एक बिंदी लगानी है। देखिए जब भी आप इस बेलपत्र पर ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदियाँ लगाएंगे, तो यह आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली उसी से बनाने हैं। अब इस प्रकार से ये बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे यह उपाय आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहते हैं, उसमें तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर यदि आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, यानी कि शिवलिंग पर इस बेलपत्र को आपको चिपका देना है। देखिए बेलपत्र की जो डंडी है वह नीचे की तरफ रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है जिस पर आपने ओम का निर्माण किया है, एक एक बिंदियाँ लगाई हैं, वह शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए अंत में जो आपके पास 1 लोटा जल है इसे भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको लगातार सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय करता है तो आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, सोमेश्वर महादेव की कृपा से वह मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। घी यदि आपको गौ माता का प्राप्त हो जाता है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो घी लेकर के आए हैं इसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अच्छे से लेपन करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको अपनी अनामिका उंगली से अच्छे से माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करना है। देखिए घी का लेपन करते समय यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग हो चुका है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आप अपने जीवन में कठिनाई को और समस्याओं को दूर करके अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। या फिर यदि आप कर्ज से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए आपकी अनामिका उंगली में जो घी लगा हुआ था उसे आपको साफ नहीं करना है, सीधे आपको इसे लेकर के पहुंचना है अपने घर पर। अब दोस्तों आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है यानी कि जो मेन गेट होता है उसी गेट पर आपको आपने जो अनामिका उंगली में घी लगाया था, अनामिका उंगली में आपने जो अपनी अनामिका उंगली में घी लगाया था माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर, उसी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बिंदी लगानी है। यह बिंदी लगाते समय यदि आप यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। और रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सोमवार के दिन किया गया यह उपाय हमारे जीवन की तमाम समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं
उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।